Hello everyone. Today we will start our new topic, sliding filament theory of muscle contraction. This theory was proposed by two teams of scientists. One team was led by A.F. Hogsley and the other team was led by H.E. Hogsley and J. Hansen. इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम जो है मसल फाइबर का स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रीफ में एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो मसल फाइबर में आप देख रहे हैं दो तरह के मायोफिब्रिल्स आपने पढ़ा था, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। ठीक है, जो आपको थिक फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं ये है आपके मायोसिन और जो थिन फिलामेंट है ये है एक्टिन। ये आगे आपके टी ट्यूब्यूल्स। ये जो दो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं जेड लाइन और इसके पूरे डिस्टेंस को हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है मसल फाइबर का। ये जो कंप्लीट लेंथ होती है मायोसिन फिलामेंट की इसको हम बोलते हैं ए बैंड और जो सिर्फ ये इतना पोर्शन जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एच बैंड। ठीक, तो अब जो है ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली आपको ये बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इस थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरी में क्या होता है, जैसे ही ये सपोज कर लो ये आपके मसल है और ये आपका न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंड है ये वो पार्ट है। ठीक है, एक्सॉन एंड में ये जो मस्कुलर पार्ट है इसके बिल्कुल ये जो जंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस जंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इम्पल्स रिसीव होती है। अब इम्पल्स जो है वो एक स्टिमुलस की फॉर्म में रिसीव होती है और वो स्टिमुलस हमारा क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि एक केमिकल है। जैसे ही स्टिमुलस रिसीव होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। सेकंड जो स्टेप आएगा इस थ्योरी में वो आएगा कि कैल्शियम रिलीज्ड फ्रॉम टी ट्यूब्यूल्स। जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा, कैल्शियम जो है वो टी ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। अब कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम क्या करेगा, अब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ये कहाँ से रिमूव होते हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, एक्टिन जो होता है उसकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसको ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, ये साइट्स जो होती हैं वो ब्लॉक होती हैं और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है तो ये एक्टिव साइट्स जो है वो क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। इनके फ्री होने से क्या होगा, इट मीन्स एक्टिन और मायोसिन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये आपका मायोसिन है, थिक फिलामेंट, और ये आपका एक्टिन है। इसकी ये जो है आपकी एक्टिव साइट्स हैं एक्टिन की फिलामेंट की, जो कि इस टाइम पे अभी ब्लॉक है विद ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है तो क्या होता है कि ये जो एक्टिव साइट होती है ये यहाँ से ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोमायोसिन जो है, ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये रिमूव हो जाएंगे, इट मीन्स मायोसिन का जो हेड है वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा। जब इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अगर आपको याद हो तो मायोसिन में हमने पढ़ा था दो साइट्स होती हैं उसके हेड रीजन में, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी। अब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एक एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो फर्स्ट जो पार्ट है एनर्जी का वो यूटिलाइज हो जाता है एक्टिन मायोसिन ब्रिज बनाने में, और जो दूसरा पार्ट होता है एनर्जी का वो मायोसिन के हेड यूज करते हैं टू गिव पावर स्ट्रोक। यानी कि जब ब्रिज बन जाता है उसके बाद अगेन जो मायोसिन का हेड होता है वो क्या देता है, पावर स्ट्रोक देता है। जब वो पावर स्ट्रोक देता है तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइटली मूव करता है इनवर्ड्स की तरफ, यानी कि मायोसिन की तरफ मूव करेगा, स्लाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस है जेड लाइन का वो भी कम हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाती हूँ। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट में आप देख रहे हो जो मायोसिन है इसके जो हेड है ये किस तरह से है, अभी बिल्कुल बाइंड नहीं कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ। क्यों, क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन फिलामेंट
फिलामेंट के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, और ये हमारी कौन सी है, जेड लाइन है। जैसे ही स्टिमुलस रिसीव होता है तो कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है तो ये ट्रोपोनिन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद क्या हो जाता है, मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिव साइट्स जो होती हैं एक्टिन की उसके साथ बाइंड कर जाता है और क्रॉस ब्रिज बना देता है। अब एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ तो एक पार्ट तो एनर्जी का यहाँ पे यूटिलाइज हो गया क्रॉस ब्रिज बनाने में, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था एनर्जी का वो क्या करता है, इसको क्या करेगा, ये जो मायोसिन का हेड है ये पावर स्ट्रोक देगा। पावर स्ट्रोक देगा यानी कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो और आगे की तरफ, इनवर्ड की तरफ क्या करेगा, स्लाइड करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द जो साइड्स हैं वो अभी भी ब्लॉक हैं, वन बाय वन ये क्या होती हैं, फ्री होती हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में पढ़ रहे हैं कि हेड जो है वो पावर स्ट्रोक भी एक्सपीरियंस करता है और रिकवरी स्ट्रोक भी एक्सपीरियंस करता है। ऐसा कैसे हुआ, पहले ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई थी। जैसे ही हेड को पावर स्ट्रोक मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और एक्टिन जो है वो आप देख रही हैं और मायोसिन के इनवर्ड की तरफ मूव किया है। जेड लाइन का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, जेड लाइन जो है वो भी पहले यहाँ थी, अब वो मूव हो गई है, वो इनवर्ड की तरफ चली गई है क्योंकि एक्टिन जो है वो इनवर्ड की तरफ स्लाइड हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि जेड लाइन जो है वो पुल हो जाती है दोनों साइड से, इस साइड भी जेड लाइन है तो इस साइड भी जेड लाइन है, वो भी इनवर्ड की तरफ आएगी तो ये भी इनवर्ड की तरफ जाएंगे। तो सार्कोमियर का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो इनवर्ड की तरफ, मायोसिन की एरिया की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम इस थ्योरी को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये तो हो गया ना पावर स्ट्रोक की बात। अब रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है, जब एनर्जी पूरी तरह से फिनिश हो जाती है तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद जो मायोसिन का हेड है वो अगेन क्या हो जाता है, एक्टिव साइड से रिलीज हो जाता है, वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। फिर अगेन अब मायोसिन का हेड जो है वो क्या है, एटीपीएस है, एटीपीएस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स एटीपीएस अगेन हाइड्रोलाइज होगा। फिर अगेन मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिव साइड के साथ बाइंड करेगा, जो नेक्स्ट साइट होगी हमारी उसके साथ। फिर अगेन जब पावर स्ट्रोक मिलेगी, फिर अगेन एनर्जी जब फिनिश होगी तो फिर अगेन क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो हेड जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता जा रहा है, एक्टिन फिलामेंट जो है वो इनवर्ड की तरफ मूव करता जा रहा है, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है, और जब एनर्जी जो है फिनिश हो जाती है तो ये बॉन्ड जो है वो दोबारा ब्रेक हो जाती है, तो वो मायोसिन अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हेड जो है वो पावर स्ट्रोक एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद रिकवरी स्ट्रोक एक्सपीरियंस करता है। तो इस केस में हमने दो चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ये कि जो डिस्टेंस था सार्कोमियर का, एक तो वो कम हो रहा है, ठीक है, जैसे ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जैसे ये है, ये एक्टिन फिलामेंट जब इस तरफ मूव करेगा तो ये जो जेड लाइन है ये भी इनवर्ड की तरफ आएगी, तो ये जो सार्कोमियर का डिस्टेंस है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो एक्टिन फिलामेंट है यहाँ से इनके भी, ये भी स्लाइड कर रहे हैं, इट मीन्स जो एच बैंड है इसकी लेंथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ये एक्टिन इधर आएगा, ये एक्टिन इधर आएगा तो ये एच बैंड का डिस्टेंस भी कम हो रहा है, इसकी लेंथ भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये तो दो कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन ये है कि ए बैंड जो है, यानी कि ये जो मायोसिन की लेंथ है ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एज इट इज ही रहती है, इसकी लेंथ जो है वो सेम ही रहती है, सो इट रिमेन्स सेम। तो ये था हमारी थ्योरी के बारे में आज, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे टिश्यू का। थैंक यू।